इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए गवर्नमेंट के जितने इदारों से आपको एनओसीज लेनी होती है वो तमाम हमारे सोलर पैनल भी लगा कर दे रहे हैं। आपको क्यूब्स नजर आ रहे होंगे, ये टेस्टिंग के लिए लैब में जाते हैं। सामने बिल्कुल जो है ये बेंगलोर एरिया है, फर्स्ट से लेके 13 तक अपार्टमेंट है। जहाँ हम खड़े में ये पूरी जगह ओपन टू स्काई पार्क की है। हर 3 महीने बाद हमारी छत डलनी है। ग्राउंड प्लस 13 का ये प्रोजेक्ट है। ये तो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। रेफरेंस से आते हैं तो हम उनके शेड्यूल को कस्टमाइज कर देंगे। यहाँ के पैसा कोई और लगा रहा होता है, कंस्ट्रक्शन उसकी कोई और कर रहा होता है, जमीन किसी और के नाम पे होती है। तो 20 फीट की चारों से जगह छोड़ी तो तमाम बिल्डर्स नहीं छोड़ते, वो हवा में बातें होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही जी। तो फ्रेंड्स, मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट विजिट करके आ रही हूँ जो कि आने वाले वक्तों में कराची में टॉप ऑफ द लिस्ट होने वाला है। मैं कराची के उस एरिया में मौजूद हूँ जहाँ पे डेवलपमेंट का काम नंबर 1 पर चल रहा है। एक बात मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ कोई डिगिंग की लैंड नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं 4 से 5 मंजिला यहाँ पे ऑलरेडी तामीर हो चुका है। बहुत ही लग्जरी प्रोजेक्ट है। मैं आप लोगों को लेकर आती हूँ। जब मैं इसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो आप यहाँ पर आने में मजबूर हो जाएंगे। जब भी हम कहीं किसी प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं तो सबसे पहले लोकेशन चेक करते हैं। आप मेरे बैक साइड पे देखें तो ग्रीन लाइन बस का स्टॉप मिल जाएगा। अगर देखें तो 400 गज की कैटेगरी आपको मिलेगी। एमिनिटीज की अगर बात करें साइड से हटके तो आपको नियरेस्ट स्कूल भी मिल जाएंगे, हॉस्पिटल्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रही हूँ वो 3 साइड कॉर्नर प्रोजेक्ट है जो कि सुरजानी टाउन का सबसे हाईएस्ट प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। इसी तरह एक लग्जरी प्रोजेक्ट में मैं आप लोगों को लेकर आ गई हूँ। इसकी डिटेल मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। क्या डिटेल है आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट मैनेजर शमाइम हमारे साथ मौजूद है जो कि इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी डिटेल हमारे साथ शेयर करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख रही हूँ बहुत ही लग्जरी प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहे हैं। आजकल के जो प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं ना वो सिर्फ जमीन होती है और फिर उस पर दावे कर रहे होते हैं, फिर उसको सेल आउट कर रहे होते हैं। हवा में बातें होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे देख रही हूँ पूरा माशाल्लाह जबरदस्त स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है। हम जो देख रहे हैं क्या वही लोगों को मिलने वाला है। इसके बारे में हमें थोड़ी सी डिटेल चाहिए जो कि हमारी पब्लिक भी जानने के लिए बेकरार होगी। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको लोकेशन बताती हूँ कि सरजानी टाउन सेक्टर 4A में हम अपना प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। और सरजानी टाउन का सेक्टर 4A जो है ये एक प्रीमियम एरिया है, ठीक है। ऑलरेडी एक ऐसा एरिया है जो कि आबाद है। मेट्रो ग्रीन लाइन स्टॉप के बिल्कुल साथ हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है। यहाँ पे खड़े होने के बाद लग नहीं रहा कि हम सरजानी टाउन एग्जैक्टली, क्योंकि सामने बिल्कुल जो है ना ये बेंगलोर एरिया है। 400 गज के बेंगलोर हैं और अगर आप पूरा सरजानी विजिट करें तो बेंगलोर एरिया 400 गज के इसके अलावा है नहीं कहीं पर। लेकिन एक अच्छी जेंट्री है आपके आगे पीछे, आप यहाँ जब खड़े होंगे तो आपको एक वाइब अच्छी जेंट्री वाली ही आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे छोटे 80 गज के 60 गज के घर नहीं बने हुए हैं। और अच्छा, हम अपने प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हम 5000 गज की FL पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी लैंड को क्लियर करती हूँ कि हमारी जो लैंड है ये FL कैटेगरी का मतलब होता है कि बाय बर्थ अपार्टमेंट की जगह है, यानी कि जो गवर्नमेंट का नक्शा है उसमें ये जगह है ही अपार्टमेंट के लिए, ठीक है। एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए गवर्नमेंट के जितने इदारों से आपको एनओसीज लेनी होती है वो तमाम हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ये तमाम एनओसीज मौजूद हैं। और ये KDA लैंड है। आपको पता है कि कराची में इलीगल इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा होती है कि आप उसमें से आप पहचान नहीं सकते कि आप जहाँ पैसा लगा रहे हैं वो आपको सेफ है या नहीं है आपकी, क्योंकि ये लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है जो लगा रहे होते हैं। एक हैवी इन्वेस्टमेंट होती है, कोई 2-4 साल के लिए नहीं लेता, आप लाइफ टाइम के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको देखना होता है कि आपका पैसा सिक्योर है या नहीं, और वो आपको ज़मीन ही जो है इस चीज़ को अश्योर करती है। तो हम इस बात को ना सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ बल्कि आप हमारे ऑफिस में लगे एनओसीज भी क्लाइंट को दिखा सकते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर तमाम एनओसीज मौजूद हैं। KDA लैंड है, ये FL लैंड है। तो यहीं पर आप समझें कि 100% आपके क्लियर हो जाता है कि ये तमाम ऑथेंटिक चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम इस ज़मीन को तमाम राइट्स मौजूद हैं। जो भी जैसे आप मीटर ले लें गैस के या फिर पानी के या बिजली की कोई कनेक्शंस ले लें तो ये तमाम इस ज़मीन को राइट्स हैं कि गवर्नमेंट से वो डिमांड कर सकती है, जो कि यहाँ मौजूद है, ये सहूलत है। अच्छा, अभी हमने लैंड की तो बात कर ली, अब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो आप देख सकती हैं कि हमारे यहाँ पे 5 छतें डल चुकी हैं और मज़ीद काम हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है। हर 3 महीने बाद हमारी छत डलनी है। ग्राउंड प्लस 13 का ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगी। ग्राउंड प्लस 13 का प्रोजेक्ट जी, सरजानी टाउन का ये पहला हाई राइज प्रोजेक्ट है। इससे पहले जितने यहाँ प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो ग्राउंड प्लस 4 या 5 पे बन रहे हैं, क्योंकि वो SB के प्रोजेक्ट है। ये FL है, बाय बर्थ अपार्टमेंट की जगह है। ग्राउंड प्लस 13 की NOC हमारे पास मौजूद है
और ग्राउंड प्लस 13 में हम आपको तमाम एमिनिटीज दे रहे हैं। थोड़ा सा और डिफाइन कर दें हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि ये चीज हमारे व्यूवर्स के नहीं आने वाली है। अच्छा, एफएल की जो कैटेगरी होती है उसका मतलब ये होता है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से है ही अपार्टमेंट की जगह, यानी गवर्नमेंट का जो नक्शा है उसमें ये जमीन आने वाले के लिए वक्त में मतलब वो कब्जा नहीं कर सकते, कोई इस पे जो है क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट के नक्शे में अपार्टमेंट की ही जगह है। जिसे गवर्नमेंट जो मुख्तस करके रखती है अपार्टमेंट की, पार्क की, मस्जिद की जगह, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जगह किसी और चीज़ की होती है, बनती कुछ और है, जो कि बाद में सिक्योर नहीं रहते पैसे। तो ये बाय बर्थ अपार्टमेंट की जगह है, ठीक है। ये हमारा सरजानी टाउन का वाहिद प्रोजेक्ट है जो कि आपको बाउंड्री वॉल के अंदर टोटल रेजिडेंशियल है। ये वैसे तो हर प्रोजेक्ट यही बोल रहे होते हैं कि ये बाउंड्री वॉल है और ये एमिनिटीज मिलेंगी, लेकिन दर हकीकत ऐसा होता नहीं। अच्छा देखिए, हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आपको बिल्कुल साइड पे लेकर आके वीडियो बनवा रही हूँ कि देखिए हम जो बोल रहे हैं, हम जो क्लेम कर रहे हैं वो हम आपको दिखा भी रहे हैं, हमसे वर्बली नहीं कह रहे हैं। का मकसद ये है ताकि हमारे व्यूअर्स की क्लेरिफिकेशन। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है, पैसा उन्होंने ही लगाना है। बिल्कुल ये अच्छी चीज़ है कि आप इस चीज़ से अपने आप को सेटिस्फाई करें कि ये तमाम चीज़ें कि हम सिर्फ बोल नहीं रहे, हम ये आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से एफएल हमने इसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं रखी, तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं नजर आएगी। इसको बाउंड्री वॉल का प्रोजेक्ट रखा है, तो आपको ये चारों तरफ से 20-20 फीट की जगह नजर आएगी कि वो छुटी हुई है, ठीक है, जो कि आपके लॉज में होती है। एज पर जो हमारे लॉज हैं, बाय लॉज हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। चारों तरफ से हमने 20-20 फीट की जगह छोड़ी है। उसके बाद हम बीच में ग्राउंड प्लस 13 के प्रोजेक्ट में 3 और 4 कमरों के अपार्टमेंट दे रहे हैं। अच्छा। और इसके अलावा जो एमिनिटीज है जहां हम खड़े हैं, ये पूरी जगह ओपन टू स्काई पार्क की है, ठीक है। ये 800 गज की जगह है जो कि हमने ओपन टू स्काई रखी है। 800 गज में आप देखेंगे ना तो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सरजानी में आपको बने हुए मिलेंगे, ठीक है, लेकिन हमने इसको ओपन टू स्काई पार्क रखा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये सब आपके सामने ही है। और यहाँ पर जैसे आपने कहा कि बोलते कुछ है और होता कुछ है। 10 से लेके 13 तक अपार्टमेंट है, 3 और 4 कमरों के लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। 3 कमरों में 2 बेड लाउंज आता है, 4 कमरों में 3 बेड लाउंज आता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको इसकी दिखाती हूँ कि हमारी जो यहाँ पे लिफ्ट्स हैं वो लिफ्ट साइजेस हमने वो रखी हैं जो कि कार्गो साइजेस होती हैं। कार्गो साइज लिफ्ट बिल्कुल 4 लिफ्ट हैं, 4 लिफ्ट हैं और चारों लिफ्ट कार्गो साइजेस के भी आप वीडियो में इसको शो भी करवा दीजिएगा। चारों लिफ्ट को हमने जो है कार्गो साइज पे रखा है और चारों लिफ्ट को हमने कनेक्ट कर दिया है दोनों टावर से, यानी किसी भी लिफ्ट को यूज करते हुए आप अपने अपार्टमेंट में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़े अपार्टमेंट में रहने वालों को ये इसका समझ में आएगा कि क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक स्पेसिफिक लिफ्ट एक ही होती है, तो उसमें कभी लिफ्ट में कोई इशू है, कभी कोई मसला है, तो वो फिर आपको ये होता है कि आपको स्टेयर्स यूज करनी पड़ती। तो आप इसमें किसी भी लिफ्ट को यूज करके अपने अपार्टमेंट में जा सकते हैं। जमाईम, वैसे तो आपने बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपसे ये करना चाहती हूँ, आप थोड़ा सा मटेरियल के बारे में बताएं कि मटेरियल आप लोग किस तरह का यूज़ करें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम कोई प्रोजेक्ट ले तो लेते हैं, वहाँ पे रिहाइश भी किया करते हैं, कुछ सालों बाद ये होता है या कुछ महीनों बाद ही ऐसा होता है कि सीलन आना स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल तो ऐसा होता है। अच्छा देखिए, इसमें ये जो होता है ना मटेरियल क्वालिटी पे डिपेंड करता है ये, तो हम फ्लैट्स में यही देखा जाता होता है। बिल्कुल, बिल्डर मोस्टली इस तरह से करते हैं, 90% यही इस तरह से ही होता है। लेकिन वही बात है कि सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब एक जैसे। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमने 20 फीट की चारों तरफ से जगह छोड़ी, तो तमाम बिल्डर्स नहीं छोड़ते, वो 10 फीट छोड़ते हैं और 10 फीट को कंस्ट्रक्शन में ले लेते हैं क्योंकि वो आप बेचते हैं पर स्क्वायर फीट पे। तो हमारा यहाँ पे जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो वो कि लकी सीमेंट यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। आपको पता है कि वो एक बेहतरीन कंपनी है, एक बेहतरीन क्वालिटी वो फराहम करते हैं। सरिया हम यूज़ कर रहे हैं फैज़ान स्टील का, वो भी एक बेहतरीन कंपनी है, एक नॉन कंपनी, पूरे पाकिस्तान जानता है उसको। हमारे जो यहाँ पे इंजीनियर है जो हमारी कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। उन्होंने सऊदीया में काम किया है, पाकिस्तान में आप लकी वन का अगर नाम आपको पता होगा, लकी वन ऑब्वियसली सभी जानते हैं, तो उसमें जो है उन्होंने उस प्रोजेक्ट में काम किया है। तो बिल्कुल ये कि एक ऐसा इंजीनियर है हमारे पास जो कि डिफरेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट को डिलीवर कर आए हैं, मतलब कोई लोकल नहीं है। यहाँ पर आप ये देखें, जैसे ये सिलेंडर आपको क्यूब्स नजर आ रहे होंगे, ये टेस्टिंग के लिए लैब में जाते हैं, वहाँ से वेरीफाई होते हैं, ओके होते हैं, उसके बाद ही हम इसको अपनी कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर और देती हूँ, जिस तरह जो ब्लॉक होती है, ये सारी चीज़ें वो होती है, मटेरियल वो वाला होता है कि इन्हीं चीज़ों से फिर आपकी बिल्डिंग मजबूत या फिर वो बनती है, जिससे जो बाद में आपने जो है सीलन आती है। मैं एग्जाम्पल ये दूंगी कि आप ये ब्लॉक उठा के ये देखें, ये आपको ब्लॉक इधर लाएं तो ये तो टूट जाएगा, ये आप इनको फेंकें, ब्रेक हो जाएगा, फेंके आप, ये देखें, ठीक है। आप देख सकते हैं भाई, अगर वैसे अगर हम ब्लॉक को अगर फेंके वो चूरा हो जाता है, ऐसा ही है, ये नहीं टूटा। जो हम जो है कंस्ट्रक्शन का इस तरह से जो है, और ये हम विटनेस करें आप यहाँ आकर,
भाई आप यहाँ पर आके अपनी तसल्ली करें, क्योंकि पैसा आपने लगाना है, अच्छी इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है, अच्छे प्रोजेक्ट दिखाना हमारा काम है। जैसे कि आपको पता है तो मैं काफी सारे प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, तो इसी तरह एक लग्जरी प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाने लेकर आई हूँ। भाई मैं तो फुली सेटिस्फाई हो चुकी हूँ यहाँ पर। अच्छा, वैसे ज्यादातर ये होता है प्रोजेक्ट कोई और सा होता है, पैसा कोई और लगा रहा होता है, फिर आपको ऐसा होता है कि आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं, अगर बुकिंग भी करा रहे होते हैं, तो उसी चीजों से जो है ना आपका सारा कुछ प्रोसेस चल रहा होता है। ऐसे ही होता है। मुझे बता दें ताकि डिलीवर अगर आप करने भी जा रहे हैं तो मतलब कितनी मुद्दत में ये टाइम लगेगा, मतलब थोड़ा सा हमें और डिटेल चाहिए हमारी। अच्छा, ये 4 साल का प्लान है और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पैसा कोई और लगा रहा होता है, कंस्ट्रक्शन उसकी कोई और कर रहा होता है, जमीन किसी और के नाम पे होती है। तो ये जो है ना वो ये वन विंडो है, ये जिसके नाम पे जमीन है उन वो खुद ही इसको कंस्ट्रक्ट करवाने, कोई इसमें पार्टनरशिप नहीं है। इसमें आपको कोई ये डर नहीं है कि एक पार्टनर चला जाएगा तो प्रोजेक्ट में कोई मसला होगा, रुक जाएगा, डिले होता है। जैसे कि 4 साल या 5 साल का टाइम देते हैं, वो 10-12 साल भी गुजर जाते हैं, फिर भी डिलीवर। रीजंस यही होते हैं कि अगर पार्टनर्स होते हैं तो आपस में कोई क्लैश हो गया, कुछ मसला हो गया, तो वो एक पार्टनर चला गया, दूसरा पार्टनर उसको लेके नहीं रन कर सकता। तो ये जो है जिसके नाम पे जमीन है वो खुद ही इसको कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, और दूसरे कि अपना हैवी अमाउंट में यहाँ लगा चुके, तो उन्होंने तो कहीं नहीं जाना, ना जमीन उठाकर ना कंस्ट्रक्शन को कुछ करना, तो खुद ही लुक आफ्टर कर रहे होते हैं खुद ही। जी बिल्कुल। और हम खुद भी बिल्डर साइड से, हम कोई मार्केटिंग कंपनी नहीं है, डे फर्स्ट से मैं इस प्रोजेक्ट के साथ इंगेज हूँ और हमारा पूरा स्टाफ ही जो है वो बिल्डर साइड से। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जितनी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो चुकी है, बेसमेंट में ही आप समझे कि 25 से 30% काम हर प्रोजेक्ट का हो जाता है। हम वहाँ से ऊपर आके मजीद 5 छत्तर डाल चुके हैं, एक हैवी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बिल्डर लगा चुका है। जितनी एनओसीज हमने क्लियर करवाई है कि हमने बुकिंग कराई तो हमारे उन्हीं के पैसों से। देखिए ऑब्वियसली आपके बुकिंग के पैसों से ही आप प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है बिल्डर्स एनओसीज भी उसी से क्लियर करवा रहे होते हैं, डिगिंग राफ्ट सब उसी से करवाते हैं। हम इस प्रोसेस से मैंने ज्यादातर यही देखा है ना, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जमीन दिखा रहे होते हैं, आप कुछ और दिखा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो हम आपको एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं पूरा 13+ एमिनिटीज दे रहे हैं, 13+ एमिनिटीज दे रहे हैं, जिसमें एक इंडोर बेसमेंट हमारी पूरी कार पार्किंग है, ग्राउंड में हमारे पास एक इंडोर पार्क है, मस्जिद है, जिम है, सुपर मार्केट, बच्चों के लिए प्ले एरिया। अच्छा, जो सुपर मार्केट है सिर्फ उनके लिए जो यहाँ पे रह रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सोलर पैनल मिलेगा, यानी कि सोलर पैनल भी लगा कर दे रहे हैं। जितनी भी यहाँ पे सर्विस एरियाज है वो आपको 24 आवर उसमें आपको सर्विस मिलेगी। जबरदस्त हो गया। प्रोजेक्ट का अपना आरओ प्लांट है, जब बाहर से पानी खरीदते हैं तो आप तो 90% लोग जो है वो आरओ प्लांट यूज करते हैं, तो हम अपने प्रोजेक्ट में इसका अपना आरओ प्लांट होगा, अपना आरओ प्लांट होगा प्रोजेक्ट का। आपके व्यूअर्स को हम ये सहूलत देंगे कि अगर अपने रेफरेंस से आते हैं तो हम उनके शेड्यूल को कस्टमाइज कर देंगे, यानी जिस तरह से भी वो पैसे पे करना चाहें 4 सालों में वो अपने हिसाब से अपने शेड्यूल को कस्टमाइज कर दें। फ्लेक्सिबल है, मतलब फ्लेक्सिबल है, कोई डाउन पेमेंट इस तरह की नहीं है बॉन्ड वाली कि आपने इतनी ही देनी है, वो जिस तरह नहीं, वो जिस तरह से भी अपने बजट के हिसाब से उसको लेके चलना चाहें वो फ्लेक्सिबल होगा, वो चाहें तो एडवांस में भी और पेमेंट शेड्यूल में भी। ठीक है, जबरदस्त हो गया, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, थोड़ी सी लोकेशन के लिए गाइड कर दें और कॉन्टैक्ट नंबर। जी बिल्कुल, कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। ठीक, हमारी जो लोकेशन है वो मेट्रो ग्रीन लाइन बस का जो फर्स्ट स्टॉप है सजाइन टाउन सेक्टर 4A में, आप यहाँ से देख भी सकते हैं, वो स्टॉप आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये स्टॉप के बिल्कुल साथ ही ये केडी के फ्लैट्स बने हुए, ये बराबर में हमारा प्रोजेक्ट है अल-मुजीब हॉस्पिटल के अपोजिट। ठीक है, और टाइमिंग्स वैसे तो हमारी रेगुलर टाइमिंग्स 11 to 7 है, बट रमज़ान में हमारी 2 शिफ्ट्स हैं, एक दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक की, एक रात 9 बजे से रात 1 बजे तक की। जबरदस्त, आप किसी भी टाइम में आ सकते हैं, बहुत ही इजी है। आप यहाँ देख सकते हैं फैज रेजिडेंसी आपको नजर आ रहा है, ऑफिस इनका इसी ऑफिस में आना है। जी बिल्कुल, इसी ऑफिस में आना है। कॉन्टैक्ट जो है वो आपको स्क्रीन पे सामने नजर आ रहे हैं। डिटेल हमने बहुत अच्छे से, शमाइम ने हमें ब्रीफिंग दी है, मैं कहती हूँ बहुत जबरदस्त ब्रीफिंग दी है। मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको कुछ और जानने की जरूरत रहेगी, इसके बाद विजिट करने की जरूरत है। विजिट करें और देखें, घर बनाना आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो भाई आप लोग आइए, मैं कहती हूँ एटलीस्ट एक बार विजिट करना तो आपका बनता है। आप आइए, अपनी तसल्ली कीजिए, सारा कुछ तो हमने डिटेल आपको बता दी, लेकिन आपकी तसल्ली भी ऑब्वियसली लाजमी होनी चाहिए। एक और बात मैं कहूँगी, यहाँ पे ऐड करूँगी कि देखिए घर जो होता है वो एक ख्वाब होता है हर किसी का, और स्पेशली जो सरजानी टाउन में कोई अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं या रहने के लिए ले रहे हैं तो उसकी ज़िंदगी भर की कमाई होती है। तो आपने यहाँ लेना है, कहीं भी लेना है, आप एज कंसल्टेंट भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि आपका पैसा ऐसी जगह पर लगे जहाँ पर आपको वो प्रॉफिट या फिर आपका वो पैसा डूबे। तो इंशाल्लाह ताला आप जब एक विजिट करेंगे, एक टेबल टॉक होगी, तो उसमें चीज़ें मजीद क्लियर होंगी। तो भाई मैं तो बड़ी मुतमईन हूँ यहाँ पर आके शमीम से डिस्कस करके सारा कुछ प्रोजेक्ट देख के। भाई मेरी तरफ से तो पूरी तसल्ली हो चुकी है, तो आप लोग भी आइए, अपनी तसल्ली कीजिए और जल्दी जल्दी अपने लिए फ्लैट्स बुक कराइए। तो भाई ये जब ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं हो आपके हाथ से निकल जाए। सारी डिटेल मैंने आप लोगों को वीडियो में बता दी। मिलेंगे किसी और नई डिटेल प्रोजेक्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।